अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन, कार्गो कंपनियां क्या काम कर रही हैं और ऑनलाइन जो लोग पार्सल लेके जाते हैं, अब वो होशियार हो जाएं, एक ऐसी कहानी आपके लिए लाए हैं। मेरे साथ वसीम साहब मौजूद है, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, और इनके साथ जो काम हुआ है वो इंतहाई जुल्म ज्यादती, जितने भी अल्फाज कह लिए जाए वो कम है। ये जेल भी रह के आए हैं, अदालत ने अब इनको बाइज्जत बरी भी कर दिया। इनके खिलाफ मंशियात का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। ये रिक्शा ड्राइवर है, मंशियात कहाँ से आ गई, कौन सी कार्गो की कंपनी थी जिन्होंने इनको पार्सल दिया। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम सलाम सर। वसीम साहब, आप ये बताइएगा कि पे कॉल आई कि यहाँ से हमारा इधर सामान देखिए। पार्सल है, ठीक तो है। यहाँ से हमारा पार्सल है और आपने यहाँ से शॉपिंग बैग है वहाँ से लेने हैं। ठीक और है। जब मैं एशिया कार्गो पे पहुंचा तो उन्होंने कहा जी अभी गाड़ी नहीं हमारे पास आई, आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर मैंने जिसने मुझे बंदे ने कॉल की थी, मैंने उन्हें बात बताया भी 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। वो ठीक कह है। रहे जी आप वेट करें, जैसे सामान आएगा आपको दे देंगे। कुछ देर के बाद गाड़ी आई, ये पिकअप पिकअप थी, उसमें सिर्फ ये 4 कार्टन थे और ठीक है। उन्होंने 4 कार्टन मेरे रिक्शे में रखे। रख ठीक के है। मैंने नहीं उठाया, उनके मुलाजिम थे, उन्होंने रख के रिक्शे में रख दिया। उन्होंने कहा जी अब आप जाएं। आप पहले भी उनके पार्सल लेके जाते नहीं थे? पहले नहीं, फर्स्ट टाइम पे मैंने उनका पार्सल उठाया, पहले नहीं उठाया था पार्सल वहाँ से। ठीक है। फर्स्ट टाइम पे मैंने एशिया कार्गो से पार्सल लिया। ठीक है। जब उन्होंने रिक्शे में रख दिया, उन्होंने कहा जी आप जाएं। जब मैं एक मोरिया पुल क्रॉस किया तो मुझे वहाँ पर कस्टम वाले गाड़ियों वाले आके ना उनके रिक्शा आप साइड पे लगाए। ठीक है। आके उन्होंने मुझे पकड़ लिया वहाँ पर और मुझे पकड़ के सारे जो लोग बाइक भी आ रहे गाड़ियों वाले वो भी रुक गए। उन्होंने कहा जी आपने मौलवी साहब को क्यों रोका, ये तो ठीक आ रहे हैं। ठीक है। उन्होंने किस वजह से रोका, उन्होंने कहा जी आप अपना काम करें। उसके बाद मुझे उन्होंने पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठाया और वो मुझे कस्टम हाउस ले आए। कस्टम हाउस में लेकर उन्होंने मुझे उधर अपने कमरे में बिठा दी दफ्तर में, और कुछ देर बिठाई रखा। मैंने उनसे पूछा ही मेरी गलती क्या, कहते जी आपको बताते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास रखा, मेरे डॉक्यूमेंट्स, किताब वगैरह, गाड़ी की, मोबाइल वगैरह, पैसे थे कुछ, वो उन्होंने अपने पास जमा कर लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी मेरे घर बात करवाएं, किसी से बात करवाएं। अगले दिन मुझे उनसे घर वालों से बात करवाई, तो मैंने अपने हमसाए थे अफजाल साहब, मैंने उन्हें फ़ोन किया, ये मेरे साथ ऐसा मसला बन गया। तो वो रात घर में, में कौन कौन है आपके घर घर में में? मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, किराए अच्छा। का मकान है मेरा। ठीक है। जी, तो उसके बाद मैं अपने फ़ोन किया हमसायों को, तो वो फिर 1 घंटे के बाद पहुँच गए थे। तो उन्होंने कहा ये हाँ, हम आपको एक रात को छोड़ देंगे, इंशाल्लाह थोड़ी तफ्तीश करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ देंगे। तो उन्होंने मेरा पर्चा देकर मुझे अगले दिन जो है ना, पर्चा देके मुझे जेल भेज दिया। कितना अरसा जेल में मैं रहे आप? 5 माह 8 जेल में रहा हूँ। अच्छा। 5 महीने 8 दिन जेल में रहा हूँ। तो उसके बाद तो तफ्तीश वगैरह लोग करते रहे, आते रहे, हमसाये वगैरह भी, दोस्त वगैरह भी पीछे आते रहे। जी। तो काफ़ी देर लगी मुझे इस वजह से ना, मैं बहुत परेशान था। मेरे बच्चे पर बीमार रहे हैं, मेरी बीवी बीमार है, मेरी बच्ची 6th क्लास में पढ़ती थी, अब वो स्कूल छोड़ दिया, अब एडमिशन नहीं हो रही, अब वो प्राइवेट पढ़ रही। मेरे को इतने वसाइल नहीं है कि मैं दोबारा उसको पढ़ा सकूँ। ठीक है। तो रिक्शा मिल गया आपको? रिक्शा मुझे 2 माह के बाद आके मिला है। ठीक है। 5 महीने 8 दिन जेल में रहा हूँ। 2 माह के बाद मुझे रिक्शा कस्टमरों ने वापस दिया। ठीक है। उसके बाद मैं अपना बच्चों को रोक के मारा, उसके साथ समझाता मैं। इनके वकील भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये एक कार्गो कंपनी पार्सल देती है, और जिसको पार्सल देती है वो मुकदमा में आ जाता है, कार्गो कंपनी इन्वेस्टिगेट नहीं होती। क्या मामला हुआ सारा ये? बस ये ऐसी है कि जब भी किसी इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन वगैरह जी जी जी। जहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है, पुलिस जो है वो ऑनलाइन कंपनीज के मालिक को या जिस बंदे ने करवाया होता है ऑर्डर, उसकी तफ्तीश नहीं करते हैं। जिस बंदे ने ऑर्डर किया हुआ, रखने वाले बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं, सामने तफ्तीश में ना उसको लाते हैं जिस बंदे ने ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। जिस बंदे ने रिसीव करना है उनकी किसी को नहीं लेके आते, ना उनकी पैरवी करते हैं। और इस तरह के रक्षा कितनी ड्राइवर, मंशियात निकली थी इनसे? इनकी 5 किलो और 5.71 केजी। ठीक है, तो फिर अदालत ने इनको जब बरी किया, किस बिना पे किया? आपने क्या आर्गूमेंट किए हैं उधर अदालत में? आधे कोर्ट्स में सारे हम लोगों ने अपनी लीगल टीम से सारे हकायक इस केस के दिए उन्हें, और उन्होंने बताया कि इस केस के अंदर ये जो इसकी हद तक से ड्राइवर था, अच्छा ड्राइवर था, इसका कोई और भी काम ठीक। नहीं था। और असल जो मुलजिम है वो जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है वो जो कार्गो कंपनी है। कंपनी वाले, या जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है उनको उन्होंने कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। इसका काम तो सिर्फ यही था कि पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने थे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतना टाइम इन्होंने जो जेल में काटा, उसमें इन्वेस्टिगेशन जो टीम है, जो गवाहान है, उन्होंने आगे क्या गवाही दी? कोई गवाहान भी पेश किया? गवान इस केस के अंदर सिर्फ गवान सिर्फ और सिर्फ पुलिस थी, कस्टम ठीक है। वाले थे। कस्टम के अलावा कोई प्राइवेट एक भी विटनेस नहीं था इस केस के अंदर, सिर्फ पुलिस वाले थे। अच्छा सर, आप कानून पे गहरी नजर रखते हैं। इस तरह के केसेस में
देखने को मिलता है कि असल मुल्ज़िम तो वो बनता है जिन्होंने इस्तेमाल किया रिक्शा ड्राइवर जी, को। जी, जी। तो वो जो आज़ाद घूम रहे हैं उनको ना एफआईआर में लाया, ना उनके पास तहकीकात की गई। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसे तो बहुत सारे इन ड्राइव पे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको भी लोग पार्सल देते हैं। जी, तो इसके बारे में मेरा सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो रिक्शा ड्राइवर्स या पार्सल्स लेते हैं, वो लेने से पहले चेक कर लिया कि इस पार्सल में है क्या है। ठीक है, ये लोग चेक नहीं करते तो इसकी वजह से कल को कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं तो उसका नुकसान भी लोगों को पड़ता है। ठीक है। जी, और इन्वेस्टिगेशन को ये चीज़ चाहिए कि इस केस की तहकीक करें और एंड तक जाएँ, देखें कि इसके पीछे कौन लोग इस इन्वॉल्व हैं। गरीब आदमी की 3 बेटियां, किराए पे घर है, 6 माह इसने जो है वो जेल में काट ली है, तो ना हक जो कसूरवार थे उनके खिलाफ कोई कानून कार्रवाई नहीं की गई। तो ये क्या किस तरह देखते हैं, क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक जी, है। जी, मगर यहाँ पे पाकिस्तान सिस्टम ऐसा चलता है कि जिस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसी बंदे को मुलज़िम समझा जाता है। बाकी जो असल मुलज़िम होते हैं, उनके ऊपर कोई बंदा कार्रवाई नहीं करता, उनकी तफ्तीश कोई नहीं करता, वो भाई वैसे घूम रहे होते हैं। और ये बंदा जो मज़लूम और गरीब है, वो इस केस में बेकाबू है। ये जो एफआईआर अब इनके ऊपर दी गई है, अब ये मंशियात के रिकॉर्ड याफ्ता हो गए हैं, तो जी, उसके लिए क्या करेंगे अब आप? इसके लिए हम इसका यहाँ से डाटा कलेक्ट करने के बाद जाके इसकी हम बरियत के लिए एप्लीकेशन ठीक देंगे है। ऑफिस में इसमें। और इस तरह की एफआईआर देने वालों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कोई होनी चाहिए? बस ये केसेस इस तरह ही चले आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं जी, होनी चाहिए कार्रवाई। हालांकि जिसके इस बंदे ने 5 दफ़ा उन्हें कहा है कि जी मैं बेगुनाह हूँ, और तफ्तीश के मुताबिक भी ये बंदा बेगुनाह निकला है। तो जिस बंदे ने भी दी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि देखे बगैर इसके अंदर बेगुनाह बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं जी। घर वालों से जब वापस आके मिले हैं तो घर वालों की क्या सूरत हाल थी, क्या कैफियत थी? तो घर वाले बहुत ज़्यादा, मेरी वाइफ बहुत रो थी, मेरे वालिद साहब मेरे घर थे, वो बहुत ज़्यादा रोए हैं। बेटी मेरी बहुत परेशान थी। 2 रुपए एक दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, 2 दिन ना खाना खाया गया। उनकी बहुत तबीयत खराब हुई, कुछ बीमारी तो तकलीफ पीछे लगी। कौन आता रहा है? पीछे मेरे रिश्तेदार थे, मेरे अज़ीज़ों-कार थे, जो मेरे हेल्प कज़न थे, तो ठीक वो है। मेरी हेल्प वगैरह करते थे। साथ किराया मकान का जो रेंट का था, वो सब मिलके वो देते थे। हमें पता चला आप इमाम मस्जिद जी, भी मस्जिद हैं। में मैं सुबह के टाइम नमाज़ पढ़ाता था, उसके बाद मैं अपना रिक्शे में चला जाता था, और पिछले टाइम पे मैं पार्ट टाइम पे ऑटो रिक्शा चलाया करता था। तो ये सब आपने जब बताया उसके बाद भी आपकी नहीं सुनी गई? नहीं सुनी कि मेरी मर्ज़ी कि मेरे साथ हमारे जो पीर मुर्शिद है वो भी साथ आए हैं, हमारे साथ मुरीदीन थे, वो भी तशरीफ़ लेकर सब आए हैं। सब ने उन्होंने कहा जी ये बंदा बेकसूर है, हमने कहा इनको हम कल छोड़ देंगे, लेकिन कोई भी नहीं मेरी सुनी तो गई। आपने अब कार्गो कंपनी के खिलाफ कोई दरखास्त, कोई चीज नहीं, कार्रवाई के लिए नहीं सर, दी? मैंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई दरख्वास्त नहीं दी है। ठीक मैं है। वकील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका बहुत बड़ा एहसान है, बहुत करम नवाज़ी है। उनके लिए दुआएँ हैं, उनके साथ मजीद गौरी साहब थे, जिन्होंने यूनियन काउंसिल, ये जो यूनियन सुरक्षा यूनियन, हाँ, अवामी रिक्शा यूनियन ने भी आपके लिए एहतजाज जी, किए हमारे थे? लिए एहतजाज किया, उन्होंने कस्टम हाउस किया, फिर लिबर्टी किया। उन्होंने सारा यूनियन इकट्ठा करा, रिक्शा ड्राइवर को बुलाकर उधर हड़ताल वगैरह की है। उनकी भी मेरे साथ बहुत कोशिश उन्होंने की है। उनके साथ, और वकील साहब के साथ 200 बाप थे, जिसने भी ताउन किया, जज साहब ने बाइज्जत बरी किया, तो उन्होंने भी कहा था, उनके लिए सबके लिए दुआएं मेरी उनके लिए, बहुत उन्होंने शुक्रिया। बहुत सारा ताउन किया। आपने ये सारी कहानी सुनी है वकील साहब की जुबानी, ये जो रिक्शा ड्राइवर है वसीम साहब, इनकी जुबानी, कि एक पार्सल कार्गो कंपनी है, वो पार्सल दे के इनको मिसयूज करती है, वो मंशियात की सप्लाई इनसे करवाती है, और बाद में इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। अब अदालत ने इनको बाइज्जत बरी किया है। मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो इन ड्राइव पे या ऑनलाइन बाइक या रिक्शा चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वो इस को लाजमी देखें और कोशिश करें कि वो होशियार रहें। कोई भी अगर कंपनी उनको पार्सल देती है तो वो पार्सल को खुद चेक कर ले, उसके बाद डिलीवर करे, वरना उनके साथ भी कोई ऐसा हादसा हो सकता है। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।